साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का शीर्षक है दुर्भाग्य या सौभाग्य। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, सुनील जी बहुत खुश थे क्योंकि उनके घर पर चौथे बेटे का जन्म हुआ। सुनील जी बोले कि बड़ी नसीब वाली है हमारी सुनैना, जो इसके होने के बाद हमारे घर पर 4 बेटे और हो गए। हमारा तो जीवन ही सफल हो गया। भगवान ने 1 बेटी और 4 बेटे दे दिए। वहीं पर सुनील जी के छोटे भाई अनिल जी के घर पर एक के बाद एक 4 बेटियां पैदा हो गई। वो तो बड़े परेशान थे। उनके घर 4 बेटियां और सुनील जी के घर 4 बेटे हुए थे। और अब की बार अनिल जी की पत्नी के घर फिर से संतान का जन्म होने वाला था। सबने बेटे की उम्मीद पाली थी और आखिरकार सालों बाद उन्हें भी बेटा हो ही गया। तो परिवार में खुशियों की लहर दौड़ आई। सभी एक साथ परिवार में रहते थे। एक ही दुकान थी उनकी, मिठाई की दुकान, जो पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। आसपास के लोग भी उनसे ही मिठाइयाँ लेने आते थे। शादियों के मौके पर सबको मिठाइयाँ बनाने से फुर्सत नहीं मिलती थी। आधी रात तक वो लोग दुकान में लगे रहते थे। सभी बच्चे साथ में बड़े हो रहे थे। बेटियां तो सबसे पहले बड़ी हो जाती हैं और अब तो सुनैना के लिए रिश्ते देखे जाने लगे, क्योंकि सबसे बड़ी सुनैना थी, लेकिन उसका रिश्ता कहीं भी हो नहीं रहा था। क्योंकि सबको लग रहा था कि एक ही बेटी है तो हम ऐसे घर में शादी करेंगे, ऐसे घर में करेंगे। पंडित ज्योतिषी बस सलाह देते रहते थे कि शादी तो होगी पर अभी समय नहीं है। तो 4 भाइयों की बहन सुनैना की अब उम्र बढ़ती जा रही थी। लड़का कोई उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। अब सुनैना के भी अपनी शादी को लेकर हजार सपने थे। कहीं वो मना कर देती तो कहीं भाई मना कर देते। अब तो अनिल जी की बेटियों के लिए भी रिश्ते आने लगे थे। वो भी चाहते थे कि पहले सुनैना की शादी हो जाए, पर सुनैना का रिश्ता कहीं हो नहीं रहा था। अब बड़ी बहन के होते हुए छोटी बहनों की शादी कैसे हो जाए, ये तो अनिल जी से हो नहीं रहा था। तो उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। तब किसी ने अनिल जी की पत्नी को समझाया कि आपके घर पर 4 बेटियां हैं, एक एक करके भी शादी करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। अभी आपकी बेटियों के रिश्ते आ रहे हैं और सब ठीक है, तो शादी करने में क्या बुराई है। अब इस बात पर सबने अपनी हामी भर दी। तो अनिल जी ने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी बड़ी धूमधाम से की। उसे घर से विदा किया। फिर उन्होंने 1 साल और इंतजार किया, पर सुनैना के लिए अभी भी कोई रिश्ता नहीं मिला। तो अनिल जी ने अपनी दूसरी बेटी की शादी भी कर दी, और वो भी बहुत धूमधाम से की। सुनैना के लिए भी रिश्ते देखे जा रहे थे, पर कहीं कोई संजोग बैठ नहीं रहा था। एक ही बेटी थी सुनील जी की, उसका भी शादी नहीं हो पा रही थी। लड़के वाले आते थे और सुनैना मना कर देती थी। ये सोचकर सुनील जी और उनकी पत्नी बहुत परेशान रहते थे। उनकी रातों की नींदें उड़ गई थी। सुनैना के लिए रिश्ते आते थे और सुनील जी पैसा भी बहुत लगाने को तैयार थे, लेकिन रिश्ता कहीं हो नहीं पा रहा था। जिसको परिवार वाले सौभाग्यशाली कहते थे, अब वो ही दुर्भाग्य वाली कहलाने लगी। और अब तो अनिल जी की तीसरी बेटी भी शादी लायक हो गई थी और चौथी बेटी भी। तो उन्होंने दोनों ही बेटियों का एक साथ एक ही घर में 2 सगे भाइयों से ब्याह कर दिया। 4 बेटियों के पिता ब्याह करके बेटियों की चिंता से मुक्त हो गए, लेकिन सुनील जी अभी भी परेशान थे। जगह जगह बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ कर वो थक गए थे। एक सुबह उनके दूर के रिश्तेदार सुनैना के लिए रिश्ता लेकर आए। लड़के का अपना व्यापार था और वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे। ये सुनकर सबका चेहरा खिल गया। सुनील जी ने तुरंत लड़के के पिता से बात की। शाम तक घर वर देखाए और रात तक तो रिश्ता हो भी गया। इतने लड़कों को मना कर चुकी सुनैना को इस बार हाँ करनी पड़ी, क्योंकि परिवार वालों ने उसकी एक न सुनी, क्योंकि उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी। घर में खुशियों का माहौल था। सब भाई अपनी बहन की शादी की तैयारियों में लग गए और छोटी बहनें भी अपने ससुराल से आ गई। गीत संगीत हुए, मेहंदी रची और इन सबके बीच में सुनैना की शादी हो गई। उसको घर से विदा करते वक्त सभी के चेहरे खिले हुए थे। उस रात सुनील जी और उनकी पत्नी चैन की नींद सोए थे। 1 महीने तक सब ठीक रहा और उसके बाद सुनैना का फोन आया कि मेरे पति को व्यापार में घाटा हुआ है, तो पिताजी आप कुछ पैसों की मदद कर दीजिए। सुनील जी ने एक बार में हाँ कर दी और पैसों का इंतजाम कर दिया। उस दिन के बाद सब शांत रहा। सुनैना भी हंसी खुशी मायके आती जाती रही। कुछ महीनों के बाद फिर से उसके पति का पैसों के लिए फोन आया। इस बार सुनील जी को थोड़ा अजीब लगा कि दामाद होकर खुद ये पैसे मांग रहा है। फिर भी सुनील जी ने शर्म के मारे पैसे भेज दिए। कुछ महीनों के बाद एक सुबह सुनैना बुरी हालत में घर के बाहर खड़ी थी।
सुनील जी और उनकी पत्नी के होश उड़ गए। उन्होंने पहली बेटी को घर के अंदर लिया और फिर सारी बात बेटी से पूछी। तो सुनैना ने कहा, पिताजी आपने मेरी शादी क्यों की? मैं कुंवारी ही अच्छी थी। उस आदमी ने मुझसे बस पैसों के लिए शादी की थी। उसे पता था कि मैं इकलौती बेटी हूं तो मेरे मायके वाले बहुत सारा पैसा देंगे। मेरे पति को शराब और जुए की बुरी लत लगी हुई है। ये लाखों रुपया उसमें बर्बाद कर चुकी है और इन्होंने तो पहले भी शादी कर रखी है। मैं तो केवल घर का काम करने और पैसे मंगवाने का जरिया थी। मेरे पति ने मुझे मानसिक और शारीरिक तौर पर बहुत प्रताड़ित किया है और अब तो मेरे घर बच्चे का जन्म भी होने वाला है। मैं उस घर में वापस नहीं जाना चाहती हूँ। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनकर सुनील जी के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। इतनी बड़ी उम्र में ब्याही बेटी, 4 भाइयों की लाडली बहन और उसका ऐसा भाग्य निकलेगा ये किसी ने सोचा नहीं था। सुनील जी ने हार नहीं मानी। वो अगले दिन बेटी के ससुराल गए तो पता चला कि उनका दामाद घर बेचकर कहीं भाग गया है। पुलिस उसको ढूंढ रही थी क्योंकि वो ऐसे ही कारनामे ना जाने कितने शहरों में करके आया था। कुछ दिनों के बाद खबर आई कि सुनैना के पति को जेल हो गई है और अभी बाहर निकलने की उसकी कोई उम्मीद नहीं है। अब तो मायका ही सुनैना का फिर से ठिकाना था। सुनैना की उदासी किसी से देखी नहीं जाती थी, पर उन्होंने भी इस ईश्वर का फैसला मान लिया था। कुछ समय के बाद सुनैना ने एक बेटे को जन्म दिया तो उसके खुश रहने की उम्मीद बंधी। इधर सुनैना का बेटा बड़ा हो रहा था और उधर भाई ब्याह के लायक हो रहे थे। सबसे पहले बड़े बेटे की शादी हुई। घर में भाभी आने का सबको चाव था, लेकिन ननद और उसका बेटा उसकी आंखों में चुभता था। अब वो उनको निकाल तो नहीं सकती थी, पर उनसे कभी सीधे मुंह बात भी उसने नहीं की और अपने पति को मजबूर किया कि वो दूसरे शहर में नौकरी करे। सारी उम्र क्या ब्याही और छोड़ी गई बहन का खर्चा हमें उठाना होगा। अपने पति के वो कान भरती गई। शादी के 2 महीने के बाद ही सुनैना के बड़े भाई ने दूसरे शहर की ओर रुख कर लिया। ऐसे ही उसके धीरे धीरे तीनों भाइयों ने शादियों के बाद अपने अलग घर बसा लिए। चारों भाई घर का खर्चा तो भेजा करते थे, पर चारों में से कोई भी सुनैना को पूछता तक नहीं था। अब तो सुनैना और उसके बेटे का खर्चा उन्हें करने लगा। सुनैना शुरू से लाड़ प्यार में पली थी। बस वो थोड़ा बहुत घर का काम कर लेती थी, पर उसने कभी पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचा। सब कुछ उन लोगों को समझ में भी आ रहा था, लेकिन सुनैना मजबूर थी। और अब तो अनिल जी का बेटा भी अच्छा कमाने लगा था। वो उन्हें अपने साथ में ही लेकर गया। सुनैना की हालत देखकर अनिल जी के बेटे ने घर और दुकान से अपना हक भी छोड़ दिया। सुनील जी भी अब बीमार रहने लगे थे और सुनील जी की पत्नी ने भी बिस्तर पकड़ लिया। सुनैना अपने माँ बाप की सेवा मन से करती थी, पूरा घर संभालती थी। अब दोनों पति पत्नी ने सोचा था कि ये घर और दुकान हम सुनैना के नाम कर देंगे ताकि ये बेघर ना हो, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन सुनैना के चारों भाई एक साथ आ गए और जबरन घर और दुकान अपने नाम करने पर जोर देने लगे और सुनैना को घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया। सुनैना का बेटा अभी भी छोटा था। वो उसे लेकर कहाँ जाती, रात भर वो सोचती रही। अगले दिन सुबह बिना बताए घर से निकल गई। हाईवे पर खड़ी होकर वो बस का इंतजार कर रही थी कि तेज रफ्तार बस ने दोनों माँ बेटे को टक्कर मार दी। सुनैना की तो मौके पर मौत हो गई और उसका बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाया गया। पूरे गांव में कोहराम मच गया। सुनील जी और उनकी पत्नी ने भारी मन से बेटी को विदाई दी और आज सुनैना से ज्यादा भाग्यहीन दुर्भाग्य वाला कोई नहीं था। सुनैना का पति था, पर पति का कंधा नहीं मिला। सुहागन थी, पर जाते वक्त सिंदूर ना मिला। बेटा था, पर उसके हाथों मुखाग्नि नहीं मिली। ससुराल से कोई रोने भी नहीं आया। भाई थे, पर वो लालची निकले। किसी ने लाडली बहन के लिए 2 आंसू तक नहीं बहाए। सुनील जी और उनकी पत्नी यही प्रार्थना कर रहे थे कि उनकी बेटी का जैसा भाग्य था वैसा संसार में किसी बेटी का ना हो। साथ संगत जी, जो बहन शादी के पहले भाइयों की लाडली होती है, घर की रौनक लक्ष्मी होती है, वो ही बहन शादी होते ही पराई और बोझ बन जाती है। देखिए ना, रिश्ते कितनी जल्दी बदल जाते हैं। और इससे तो हमें यही शिक्षा मिलती है कि एक तो लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए और दूसरा सही उम्र में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए। आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।